अरबी नहीं खाने वाले भी मांग मांग कर खाएंगे जब एक सीक्रेट चीज डाल करके बनाएंगे नई और अनोखी सी रेसिपी। स्वागत है आपका इंडियन फूड सुतुसा में। तो देर किस बात की, चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं। मिक्सी जार में 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे, 2 छोटी चम्मच साबुत धनिया डालेंगे, आधी छोटी चम्मच इसमें हम सौंफ डाल देंगे, साथ में 10 से 15 काली मिर्च के दाने डाल देंगे। आप काली मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे, 1 हरी मिर्च डालेंगे, साथ में 10 से 15 कली लहसुन डालेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो इसे ना डालिएगा, बिना लहसुन का भी आप इसे बना सकते हैं। 1 चम्मच इसमें हम काला सरसों डालेंगे, इसकी जगह पर आप पीली सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ढक्कन लगाकर इसे हम दरदरा सा पीस लेंगे। इसमें हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, सूखा ही और दरदरा सा पीस लेना है इस तरीके से। अब इसे हम किनारे रख देंगे। यहाँ पर हमने आधा किलो अरबी को उबालकर 2 घंटा पहले ही ठंडा होने के लिए रख दिया था। ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इसके ऊपर के हम छिलकों को हटा लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, छिलके हटाते समय हाथ से फिसलने लगते हैं। तो आप क्या कीजिए ना, इसके बीचों बीच इस तरीके से चीरा लगा दीजिए, और चीरा लगाने के बाद दोनों छिलकों को इस तरीके से पकड़िए। यह काफी आसानी से बाहर निकल जाता है। कभी कभी क्या होता है ना कि यह अरबी जो है गोल साइज में भी आता है ना, कि छोटे साइज में भी आता है। तो कोई बात नहीं, आपके घर जैसा भी अरबी आता है ना, इस रेसिपी को आप बना सकते हैं। और इस तरीके से आप देख सकते हैं अरबी को हमने छील लिया। अब इसी तरीके से हम दूसरी अरबी को भी छील लेते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपको अरबी छीलने में परेशानी होती है, हाथ में आपके चिपकने लगता है, तो इस तरीके से आप इसके छिलकों को उतार करके देखिएगा, काफ़ी आसानी से ये छिलके उतर जाते हैं। और हाँ, कभी कभी क्या होता है ना कि अरबी जो छीलने के बाद हाथ में खुजली होने लगती है, तो आप उसके पहले सरसों तेल या फिर नींबू का रस लगा लीजिएगा। अब हम अरबी को 2 टुकड़ों में काट लेंगे इस तरीके से। सारे अरबी को हमें इसी तरीके से 2-2 टुकड़ों में काट लेना है। अगर छोटा अरबी है, गोल साइज का है, तो उसे आप रहने दीजिएगा, उसे नहीं काटिएगा। और इस तरीके से इसको हमने बड़े प्लेट में फैला कर रख दिया है। अब इसके ऊपर 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। सारे अरबी को फैलाकर हमें मसाला डालना है। अब इसमें हम पीसे हुए मसाले को डाल देते हैं। अगर एक के ऊपर एक अरबी रहेगा तो ये मसालों को अच्छी तरह से कोट नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से मसालों को हमें ऊपर डाल देना है। 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स या कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, और 1 छोटी चम्मच अजवाइन को इस तरीके से हाथ से क्रश करके डालेंगे। अजवाइन डालना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी अरबी खाने पर पेट में गैस बनने लगता है, इससे गैस नहीं बनेगा। आधा टुकड़ा नींबू के रस को निचोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि अरबी में जो चिपचिपाहट होगी वो खत्म हो जाएगा, और गला भी नहीं काटेगा, यानी गले में खराश भी नहीं आएगी। अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार सफ़ेद नमक, और आधा कप हमने चावल का आटा लिया है, इसके ऊपर डाल देंगे इस तरीके से फैलाते हुए। इसमें हमें चावल के आटे का ही प्रयोग करना है। अगर चावल का आटा आपके पास नहीं है तो आप बारीक वाली सूजी को भी पीसकर इसमें डाल सकते हैं। बेसन का इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसके ऊपर हम बारीक कटा हुआ धनिया की पत्ती डाल देंगे, और चावल के आटे को मसाले और अरबी के साथ हल्का सा इस तरीके से मिलाएंगे। बहुत तेजी से या फिर दबाव डाल करके नहीं मिलाना है, नहीं तो क्या होगा ना कि अरबी जो है वो टूट जाएगी, टूट करके चोखा की तरह बन जाएगा। तो हल्के हाथ से इस तरीके से हम मिलाएंगे इसे। तो जैसे जैसे हम मिलाना शुरू करेंगे ना, तो क्या है ना कि अरबी के ऊपर ये मसाले और आटे चिपक जाएंगे। इस तरीके से थोड़ी देर के लिए हम इसे किनारे रख देते हैं, ताकि अरबी में जो मसाले हैं अच्छी तरह से मिल जाएं। अब 2 मिनट हो चुका। इन सभी चीज़ों को हल्के हाथ से इस तरीके से मिला लेंगे। इससे क्या होता है ना कि अरबी के ऊपर ये चावल का आटा और मसाला चिपक जाता है। इसमें हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और मसाले और आटे को मिलाने के बाद इसे हम थोड़ी देर के लिए ज़रूर रख देना है। तो ये देखिए, सारे अरबी के ऊपर मसाले और ये चावल का आटा चिपक गया है। अगर अरबी गोल है तो इसे आप काटिएगा नहीं, इसी तरीके से मसालों को लपेट लीजिएगा। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर हमने गैस चलाकर कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल को तेज आंच पर गर्म कर लिया है। सरसों तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तेल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। इसके बाद इसमें हम पकौड़ों को डालेंगे। तो इस तरीके से ना थोड़ा सा मसाला और आटे को आप अच्छी तरह से चिपका लीजिएगा अरबी के ऊपर, और तेल में जितने पकौड़े आएंगे उतना हम डाल देंगे। एक के ऊपर एक नहीं डालेंगे, नहीं तो क्या होगा ना, ये चिपक जाएंगे आपस में। तेल गर्म होना चाहिए। अगर धीमी आंच रहेगा तो ये अरबी जो है गल जाएगा और तेल ज़्यादा सोख लेगा। तो जैसे एक तरफ से कड़क हो जाएगा ना, इसे हम पलट देंगे।
चावल का आटा डालकर पकौड़े बनाने से तेल कम लगता है और पकौड़ों के बैटर में थोड़ा-सा आप नींबू का रस भी मिला देते हैं, उससे भी तेल कम सोखता है। तो इस तरीके से दोनों तरफ से उलटते-पलटते अरबी को फ्राई करेंगे और क्या करेंगे ना कि जैसे ही हल्के से पकौड़े फ्राई हो जाएँगे, इस तरीके से सारे पकौड़ों को हम कढ़ाई के छोर पर लाएँगे और कुछ देर के लिए इसे इस तरीके से लगा कर रखेंगे, वापस गरम तेल में छोड़ेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि आपके पकौड़े काफ़ी कुरकुरे से बनते हैं। आप किसी भी चीज़ का पकौड़े बना रहे हैं ना, इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर फ़ॉलो करके देखिएगा। पकौड़ों को हल्का-सा आप कढ़ाई के छोर पर लाइएगा, जैसे ही ठंडे हो जाएँगे वापस दोबारा तेल में डाल दीजिएगा। अब ये पकौड़े बन कर के तैयार हो गए हैं, इसे बाहर निकाल लेंगे। कम समय में काफ़ी आसान तरीके से इस अरबी के एक बार पकौड़ों को आप ज़रूर बना कर के देखिएगा। इसके सामने मछली भी आपको फीकी लगेगी। अब इसे हम बाहर निकाल देते हैं और बचे हुए तेल में भी हम सारे अरबी के पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से तो जिनको अरबी खाना नहीं पसंद है ना, यकीन मानिए इस रेसिपी को एक बार बना कर के खिलाइएगा, वो बार-बार आपसे ये बनवा कर के खाएँगे। तो इसी तरीके से हमने पकौड़ों को एक बार फ्राई कर लिया, इसे कढ़ाई के छोर पर ला कर के हल्का-सा ठंडा किया, वापस दोबारा कढ़ाई में इस तरीके से छोड़ दिया और जैसे ही दोनों तरफ से ये गोल्डन ब्राउन हो गया, कड़क हो गया, इसे हम बाहर निकाल देंगे। कम समय में काफ़ी आसान तरीके से इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब थोड़े से हम करी पत्ता को भी इसमें फ्राई कर लेते हैं। पकौड़ों के साथ ये करी पत्ता खाने पर काफ़ी टेस्टी लगते हैं। आप हरी मिर्च भी फ्राई कर सकते हैं। तो ये हमने करी पत्ता को फ्राई कर लिया, इसे हम निकाल लेते हैं। ये हमारे अरबी के कुरकुरे से पकौड़े बन कर के तैयार हो गए हैं। काफ़ी चटपटे से और काफ़ी स्वादिष्ट ये पकौड़े बन कर के तैयार होते हैं। ये देखिए, अगर आपको हमारी रेसिपी थोड़ी-सी भी पसंद आती होगी ना, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। मैं इसे तोड़ करके दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये काफ़ी गरम है लेकिन आप इसे 5 से 10 मिनट के लिए भी रख देते हैं ना, उतने ही ये कुरकुरा रहता है। ये देखिए, इसको भी मैंने तोड़ करके आपको दिखा दिया। इसके साथ आपको किसी भी चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टाटा, बाय-बाय एंड टेक केयर।